Hello guys, welcome to my YouTube channel. So this is कविता MBBS स्टूडेंट. सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो है ट्रिप टू जयंती माता मंदिर. बेसिकली मेरी जहाँ पोस्टिंग लगी हुई थी ना, PSM पोस्टिंग, उन आंटी ने ये बताया कि जयंती माता मंदिर में अभी मेले चले हुए हैं और लास्ट दिन है, आज लास्ट दिन है मेले का, तो आपको जाना चाहिए. तो मैंने सोचा क्यों नहीं, तो हम चल पड़े हैं हॉस्टल से जयंती माता मंदिर के लिए. तो आपको सामने दिख रहा है ये कांगड़ा फोर्ट का थोड़ा सा दिखा. तो जो कांगड़ा फोर्ट है ना, ये बहुत ही फेमस है. इट्स द हिमाचल प्रदेश लार्जेस्ट फोर्ट एंड अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड द नंबर ऑफ अटैक्स इज़ द रीज़न बिहाइंड इट्स पॉपुलैरिटी. इट सस्टेन द numerous attacks, but Mughal Emperor Jahangir is said to be the only Muslim ruler who took control of fort in the 1620 from the Raja of Chamba. सो गाइस, अभी हम आगे निकल चुके हैं और ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, इतना प्यारा सा एरिया है. ये ऑस्ट्रेलियन वैली है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार. मतलब यहाँ की जो व्यू है ना, बहुत ही अमेजिंग है. भौरों ने दौड़ लगाई, मैंने पूछा क्या ढूंढने चले हो. वो कहने लगे वो फूल जो इंसानों ने नहीं तोड़े हैं. पंछी उड़ने लगे, मैंने पूछा क्या ढूंढने चले हो. वो कहने लगे वो पेड़ जो इंसानों ने नहीं काटे हैं. झरनों ने बहना शुरू कर दिया, मैंने पूछा कहाँ चले. वो कहने लगे वो नदियों को ढूंढने जो इंसानों की गंदगी से बची है. प्रकृति ने भागना शुरू कर दिया और मैंने पूछा कहाँ चल दिए. वो कहने लगे वो दुनिया जहाँ इंसान नहीं बसते हैं. तो गाइस, ये जो वैली है ना, ये बिल्कुल ऐसी ही है. इतना नीट एंड क्लीन यहाँ का एरिया है. बहुत मज़े किए यहाँ पे, फ़ोटो शूट भी किया, क्योंकि जो यहाँ का एरिया है, जो सीनरी है, इतनी सी भी आपको गंदगी नहीं दिखाई देगी. बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये. ऑस्ट्रेलियन वैली बहुत खूबसूरत है और दिल को सुकून देने वाली है. तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया और उसके बाद अगेन, क्योंकि शाम हो गई थी, तो अंधेरा आजकल बहुत जल्दी हो जाता है, तो चल दिए मंदिर की तरफ. तो यहाँ से अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा सा पैदल जाना होता है. तो वहाँ पे जयंती माता का मंदिर है. तो अब चल पड़े हम जयंती माता मंदिर की तरफ. जो कांगड़ा का जो फोर्ट है ना, कांगड़ा किला, उसके ठीक सामने करीब 500 फीट ऊंची पहाड़ी पर जयंती माता का मंदिर है. आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे दिख रही है सीढ़ियों के. हम पैदल जा रहे हैं और बहुत मतलब ऐसे लग रहा था कि थोड़ी थोड़ी थक भी लग रही थी. पर वो कहते हैं ना, जब आप सच्चे दिल से जाते हो, क्योंकि आप नहीं जाते हो मंदिर, भगवान आपको खुद बुलाता है. तो यही यहाँ पे हुआ था. और मंदिर वो बहुत अभी ऊपर ऊंचाई पे है, बहुत चलना पड़ा था. तो जयंती माता को जो है वो माँ दुर्गा की छठी भुजा का रूप माना जाता है. कहा जाता है कि कांगड़ा में माता का ये मंदिर द्वापर युग में निर्मित हुआ था. जयंती माता जीत का प्रतीक है और पाप नाशिनी भी है. माँ के दरबार को बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो. जयकारों से सारा क्षेत्र यहाँ का गूंज उठता है और अभी भी गूंज उठा है. पंचभीषम मेले लगते हैं. ये हर साल कार्तिक मास की एकादशी से शुरू होता है. मेरे पापा ने मुझे बताया था कि अभ्यास हमेशा हमें बलवान बनाता है, दुख हमें इंसान बनाता है और हार हमें विनम्रता सिखाती है. जीत हमारे व्यक्तित्व को निखारती है और सिर्फ विश्वास ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. इसलिए खुद पर और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए. तो ये आप ऊपर से व्यू देख सकते हो. मंदिर के पास मैं एंटर कर चुकी हूँ और ये पूरा बाहर से मंदिर का जो व्यू है वो दिख रहा है. इतना प्यारा और इतने सारे लोग हैं यहाँ पे. ये बिल्कुल अब बस ऊपर थोड़ी सी ये सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर माता का मंदिर है और मैं पहुँच गई हूँ अंदर. अब माता का आशीर्वाद लेना है. माँ के दर्शन आप भी कर सकते हैं. देखिए कितनी खूबसूरती से माँ को सजाया गया है. तो यहाँ पे पुजारी जी से भी हम बात करते हैं. और जयंती जो है ना, वो 4 अक्षरों से बना हुआ है, ज य न और त. तो ज से बोला गया कि माँ जन्म देने वाली, य से बोला गया यश देने वाली, य न से निर्भय करने वाली और त से तीनों लोगों का कल्याण करने वाली. और अभी जो मेले लगे हुए हैं सबसे पहले, तो वो पंच भीषम मेले लगे हुए हैं. तो पंच भीषम में जो आता है 5 दिन, 5 हो गया, और भीषम जो जोड़ा भीषम पितामह जी से रिलेटेड जुड़ा हुआ है. तो हमारा जो रिलीजियस है ना, जितने हमारे ग्रंथ हैं, उसमें जयंती देवी जी के बारे में यही बताया जाता है कि भीष्म पितामह जी की कुल देवी रही है. और अज्ञातवास में जब पांडव आए थे,
तो उन्होंने इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया हुआ है। एक चीज़ ये होगी, ये सूर्य नारायण जी बने हुए हैं पीछे, तो जब यहाँ पे रोज सनसेट होता है ना, तो सूर्य भगवान जी बिल्कुल माता के सामने 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 यहाँ पे रोज छिपते हैं। ठीक है। और मतलब पांडव जब अज्ञातवास में यहाँ पे आए थे तो कुछ टाइम पांडवों ने यहाँ पे काटा हुआ है। और ये एक देवी ये होगी जयंती देवी जी, और हमारी ब्रजेश्वरी देवी कांगड़ा होगी। इनमें आपस में जो संबंध है, आप मौसी का संबंध समझते हैं ना, मौसी मौसी बोलते हैं, तो वैसा भी इनको बोला जाता है दोनों का, क्योंकि इनका जो श्रृंगार का तरीका वो भी एक तरह से वैसे चंदन से होता है। और बाकी मैं जैसे बता रहा, ये अष्टभुजा में बोला गया ना, तो ये चौथी देव मतलब चौथी भुजा जो है ना, उसका पिंडी रूप में 52 शक्ति पीठों में अज्ञातवास में यहाँ पे मतलब पांडवों के द्वारा मंदिर का जैसे जैसे चला रहा, तो बोलते हैं कि चौथी भुजा जो है पिंडी रूप में यहाँ पे उसकी भुजा माता की गिरी हुई है जी। और साल में मतलब यहाँ पे साल में जो ये कार्तिक महीना लगा हुआ है, तो इस कार्तिक महीने की जो एकादशी तिथि लगती है ना, कार्तिक महीने की मतलब शुक्ल पक्ष की, तो इस एकादशी तिथि से लेके जो पूर्णमासी तिथि होती है, तो हर साल मतलब दीपावली के 10वें दिन से यहाँ से मेले शुरू हो जाते हैं। और जो ये अभी जो मेला लग रहा है, ये मतलब इसका इस मेले का महत्व है तुलसी विवाह से रिलेटेड। तुलसी तो हाँ, तुलसी विवाह होता है। पंच भीष्म जी के बारे में बताया, पांडव भी 5 थे, तो पंच भीष्म को ही जुड़ा, भीष्म भी जुड़ा, उनको यहाँ पे मतलब बताया गया कि आप वहाँ पे जाओगे तो आपको देवी का होगा। और दूसरा जो है कि तुलसी, तो तुलसी माता जी की भी मतलब इसमें आप इस महीने में जितनी ज्यादा पूजा करोगे तो आपके मतलब दुख और दरिद्र जो और मतलब अखंड जो चीजें हैं ना, आप यहाँ बनी रहती हैं। सो थैंक यू सो मच पंडित जी, इतना अच्छा आपने हमें ब्रीफली बताया। तो एक कथा के अनुसार जब इंद्र को राक्षस ने युद्ध में घेर लिया था, तो जयंती ने माँ चामुंडा का रूप धारण करके इंद्र की सहायता की थी। ये कहा जाता है कि कोई भी पाप यहाँ आकर ख़त्म हो जाता है तो माँ के दरबार की यात्रा करके उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, अगर कोई भी पापी यहाँ पर आता है। और यहाँ पर शिव जी और श्री राम जी का भी मंदिर है। वो कहते हैं ना, साधु बने तो मोहमाया छूटे, वैरागी बने तो छूटे तन, माँ तुमसे सच्चा प्रेम हो तो तभी छूटे सारे मोहमाया के बंधन। थैंक यू सो मच।